बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 220 पीपीसी, यानी जब कोई अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करके किसी को कमिट करता है, कैद में भेजता है या कैद में रखता है या गलत तौर पर अरेस्ट करता है वगैरह, तो ये जुर्म बनता है 220 का। लेक्चर के इख्तिताम पे हम बात करेंगे हस्टाइल विटनेस पे मुख्तसरन, और एक शेर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आप समझें आपके लिए लेक्चर फ़ायदा मंद है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुँचता रहे। So we start from by reading the definition as contained in PPC, which reads as whoever being in any office which gives him legal authority to commit person for trial or to confinement or to keep persons in confinement corruptly or maliciously commits any person for trial or confinement or keeps any person in confinement in the exercise of that authority, knowing that in so doing he is acting contrary to law, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both। यानी जो कोई अपने ऑफिस में है, जो कोई ऐसे ऑफिस में है जिससे उसे कानूनी अथॉरिटी मिलती है, इख्तियार मिलता है कि वो किसी को ट्रायल के लिए भेजे, यानी कमिट करे ट्रायल के लिए, या कैद में भेजे, या लोगों को कैद में रखे, बदउनवानी से या दुश्मनी कीना परवरी से, करप्टली और मलिशियसली किसी शख्स को ट्रायल के लिए हवाले करता है, कमिट्स एनी पर्सन फॉर ट्रायल, या कैद के लिए कि इसको बंद कर दें, या किसी शख्स को कैद में रखता है अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, ये जानते हुए कि वो ऐसा फेल खिलाफे कानून कर रहा है, knowing that he is acting contrary to law, उसे 7 साल तक सजाए कैद या जुर्माना या दोनों की सजा मिलेगी। इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन पे डिफरेंट केस लॉज की रोशनी में बात करते हैं ताकि सेक्शन 220 का जो बेसिक सेंस है वो क्लियर हो जाए। सेक्शन 220 को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, एनालाइज करें, तो बुनियादी चीजें, बेसिक जो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आएंगे वो है, नंबर 1 कि मुलजिम के पास ऑफिस था, यानी सरकारी इख्तियार था। इस इख्तियार की बदौलत वो ट्रायल या कैद, ट्रायल के लिए भेज सकता या कैद कर सकता था, या किसी शख्स को कैद में रख सकता था, या किसी मुलजिम ने किसी शख्स को कैद या ट्रायल के लिए हवाले किया, या उसे कैद में रखा। ऐसा करने में मुलजिम ने ना सिर्फ खिलाफे कानून फेल किया बल्कि बदउनवानी से और कीना परवरी या दुश्मनी की वजह से किया। नीयत करप्टली और मलिशियसली वाली इंटेंशन थी। जब कोई पुलिस ऑफिसर अपने इख्तियारात से तजावुज करता है और किसी को हिरासत में लेता है, अरेस्ट करता है, ये जानते हुए कि वो खिलाफे कानून एक्ट कर रहा है, फेल कर रहा है, और बदउनवानी और कीना परवरी की नीयत से कर रहा है, तो उसने क्या किया? इर्तिकाबी जुर्म 220 पीपीसी का किया। इस पे आप रेफरेंस के तौर पर 2 केस लॉज नोट फरमा लें। 86 ब्रैकेट 10 बॉम्बे 506 डीबी की जजमेंट है, और 1988 पटना LJR 524। गैर कानूनी हिरासत में रखना कि कोई रकम बटोरने के लिए
एक्सटॉर्ट करने के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, जब पुलिस अफसर ने एक शख्स को गैर कानूनी कैद में रखा और उसकी नीयत ये थी कि इससे रकम बटोरेगा, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करके, और रकम न देने की सूरत में जो उसको धमकियां देता रहा कि तुम पे मैं केस डाल दूंगा और तुम पर मुकदमा चलेगा वगैरह, तो उस पुलिस ऑफिसर ने जुर्म 220 पीपीसी का किया, ना कि 342 या 347। 342 या 347 पीपीसी नहीं बनेगी, बल्कि 220 पीपीसी बनेगी। इस पे आप रेफरेंस केसेस नोट फरमाइए। AIR 1947 सिंध 36 एंड AIR 1956 पेप्सू PEPSU 30। खिलाफ कानून गिरफ्तारी और हिरासत, यानी इलीगली विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, कंट्रेरी टू लॉ किसी को अरेस्ट कर लेना और उसको फिर कन्फाइन रखना। जब ये साबित हुआ, ये इस केस के मुख्तसरन फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूं कि पुलिस अफसर की प्रॉपर कानूनी अंदाज में गिरफ्तार करने की नीयत ही ना थी, और ना ही गिरफ्तार शख्स को मैजिस्ट्रेट एरिया मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। आप जानते हैं 24 घंटों के अंदर अंदर ये हक है गिरफ्तार शख्स का कि उसको एरिया मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, वो भी नहीं किया। गिरफ्तार होने वाले शख्स ने जब अपनी गिरफ्तारी की वजह मालूम करने की कोशिश की तो उसको रफ हैंडल किया और हथकड़ी लगाई और इस तरह से डिसग्रेस किया इंटेंशनली, और वो भी एक झूठे इल्जाम पर, बेबुनियाद बेसलेस चार्ज पर। तो गिरफ्तार होने वाले शख्स ने जब अपने साथ होने वाले इस सलूक के बारे में वजह मालूम करना चाहिए तो उसको शटअप की कॉल दी, ये जानते हुए कि उस पुलिस ऑफिसर के ये तमाम एक्ट्स कंट्रेरी टू लॉ है, खिलाफ कानून है। तो फिर उसने सिंपली क्या किया, इर्तिकाब जुर्म 220 का किया। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1948 सिंध पेज 67। और मुख्तसरन बात करूंगा हॉस्टाइल विटनेस पर। अक्सर आप प्रैक्टिसिंग लॉयर जानते हैं कि ये टर्मिनोलॉजी से उनका वास्ता पड़ता है कि ये जी विटनेस हॉस्टाइल हो गया। इस पे पहली बात तो ये है कि आर्टिकल 150 एंड 151 कानूनी शहादत रेलेवेंट है, वो अपने जहन में रखिए। हॉस्टाइल विटनेस होता क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। जो गवाह दूसरे फरीक से मिल जाता है, जॉइन्स हैंड्स विद द अदर पार्टी, उसे हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। अगर अदालत सेटिस्फाइड हो कि जिस पार्टी ने उस गवाह को बुलाया था उस पार्टी, तो फिर उस पार्टी को उस गवाह पर क्रॉस एग्जामिन जिरा करने की इजाजत देती है। हॉस्टाइल विटनेस, याद रहे, मैज ये नहीं है कि जो अनफेवरेबल बयान दे, स्टेटमेंट दे, सिर्फ इस वजह से हॉस्टाइल नहीं हो जाता, बल्कि वो विटनेस जिसके अंदाज, मैनर और स्टेटमेंट जो है, एविडेंस जो है, जो टेस्टिमनी है, जो बयान दिया है, उससे जाहिर हो कि वो अदालत के सामने सच्चा बयान देने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है, इज नॉट डिजायरस ऑफ टेलिंग ट्रूथ टू द कोर्ट, तो ऐसे शख्स को हॉस्टाइल विटनेस कहते हैं। इस पे आप रेफरेंस के तौर पर चंद एक जजमेंट्स नोट फरमाएं। PLD 2019 लाहौर 594, 2019 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1475, DLR 1960 ढाका पेज 578 DB की जजमेंट है। PLD 1961 ढाका पेज 85। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर आज का शेर है, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज की वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।